उस कार वाले एक्सीडेंट के बाद यूंगी सेफली जिमिन को उसके घर छोड़ के आता है। फिर जिमिन अपने घर के अंदर जा ही रही होती है तभी रुको जिमिन, शाम हो रही है, ये कोई टाइम है घर वापस लौटने का? ये बताओ तुम सारा दिन कहाँ थी? डैड मैं यूंगी के साथ उसके घर पर थी। जिमिन, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ कि तुम उसके साथ नहीं रहोगी। और डैड मैं भी आपसे पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं यूंगी के अलावा किसी और के साथ नहीं रहूंगी। बस जिमिन, अब बहुत हुआ। जिमिन बेटा तुम अपने रूम में जाओ। जिमिन रोते हुए अपने रूम में चली जाती है। ये आपको क्या हो गया? आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी जिद पूरी करने के लिए आज आप जिमिन पर। तो जिस्सो, मैं और क्या करूँ? जिमिन जिद पकड़ के बैठी है उस माफिया से शादी करने की, और सब कुछ जानने के बाद मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दे सकता। वैसे आर्यन भाई अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। मुझे वैसे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अपनी जरूरी बातें बाद में करना यूंगी, पहले मेरी बात सुन। तुझे पता है तूने और जंकुक ने बिलाल के साथ जो भी किया ना, उससे चीफ बहुत खुश है और वो जल्द से जल्द तुम दोनों से मिलना भी चाहते हैं। ओह ये तो सच में बहुत अच्छी न्यूज़ है आर्यन भाई। पर अभी कुछ देर पहले मेरे साथ मैंने तेयंग को अपनी गलती के लिए सॉरी बोल दिया हूँ। अब अच्छा होगा कुछ गुस्से वाले लोग मुझे सॉरी बोल दें। अरे मिस्टर झंडूलाल, ओह आई एम सॉरी मिस्टर चोरू के गुलाम। आखिरकार आपको अपनी वाइफ की सेवा करने से छुट्टी मिल ही गई है ना? आर्यन भाई नो मजाक, क्योंकि आई एम सीरियस। और तू मिन्यूंगी सॉरी बोल मुझे। सॉरी? तुझे किस बात का सॉरी बे? जो सुबह तूने बिना बात मुझे इतना बड़ा लेक्चर सुना के गया उसका सॉरी। जो तूने सुबह हरकत किया ना तेयंग के साथ, उस हिसाब से तो तुझे 2-4 थप्पड़ पड़ने चाहिए थे। वो तो अच्छी बात है मैंने सिर्फ लेक्चर दे के छोड़ दिया। तो तू सॉरी नहीं बोलेगा मुझे? नहीं बोलूंगा। तू सॉरी बोलता है या नहीं? नहीं बोलूंगा। जा क्या कर लेगा? रुक जा तुझे अभी बताता हूँ मैं क्या कर लूंगा। जेके छोड़ मुझे। जेके नहीं बोलेगा ना? नहीं बोलेगा ना तू सॉरी? आर्यन भाई मुझे बचाओ अपने इस पागल भाई से। तुम दोनों के आपस का मामला है, तुम दोनों निपटाओ। जंकुक 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 आई एम सो हैप्पी। थैंक यू सो मच। तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू जंकुक। तुम बहुत अच्छे हो। आई लव यू जंकुक। तेयंग ऐसा क्या हो गया? तुम इतनी खुश क्यों हो? हमें भी बताओ। यूंगी ये देखो जंकुक ने मुझे फोन गिफ्ट किया है। और पता है आर्यन भाई जंकुक ने मुझे फोन गिफ्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे मेरे भाई से बात करनी थी और जस्ट अभी मेरे भाई से मेरी बात हुई और मैं बहुत खुश हूँ। ये सब सिर्फ और सिर्फ जंकुक की वजह से हुआ है ना जंकुक? जंकुक जंकुक कुछ तो बोलो। आर्यन भाई इस जंकुक का तो एक ही किसने गेम ओवर कर दिया। अब लगता नहीं ये बेचारा आगे कुछ बोल भी पाएगा। हाँ यूंगी यहाँ हम 5 साल का सोच के डर रहे हैं और इस तेयंग ने सिर्फ 5 सेकंड में ही जंकुक की बोलती बंद कर दी। ये जंकुक चुपचाप खड़ा है और आप दोनों एक दूसरे से क्या खुसर फुसर कर रहे हो? कहीं आप तीनों मिलके मेरे खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं नहीं तेयंग ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों में इतनी हिम्मत कहाँ जो तुम्हारे खिलाफ मिलकर कोई प्लानिंग कर पाए। आर्यन भाई आप मुझे इनडायरेक्टली ताना मार रहे हो। थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था ना कि मैं तुम्हारे बड़े भाई जैसा हूँ, तो क्या बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को ताना नहीं मार सकता? ओह ऐसी बात है तो फिर ठीक है। तेयंग अब तो मैं अपने छोटे भाई से बात नहीं करनी। ओह मैं तो आप लोगों को बताने के चक्कर में भूल ही गई थी। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जंकुक जंकुक अब होश में भी आ जा। तुझे बेहोश करने वाली चली गई। दूर दूर यूंगी दूर। क्या हुआ तुझे यूंगी? मुझे लगता है ये लड़की नॉर्मल नहीं है। चलता फिरता बिजली का खंभा है। इसके सिर्फ एक टच से मुझे पूरी बॉडी में करंट फील हो रहा है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही यूंगी। मैं सोने जा रहा हूँ। ये लीजिए सर ये लेटर पढ़िए। ये लेटर मुझे जीनू मैम के रूम से मिला है। आई एम सॉरी डैड पर मैं घर से भाग रही हूँ। पूरी जिंदगी के लिए नहीं बस कुछ दिनों के लिए। अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करके मौज मस्ती करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखना और गुस्सा कम करना। आपकी प्यारी बेटी जीनू। लव यू डैड। मैं बहुत खुश हूँ और ये सब जंकुक की वजह से हुआ। तुम बहुत अच्छे हो जंकुक। आई लव यू। हाँ तो आर्मी आज का पार्ट यही कंप्लीट होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पार्ट इनकम्प्लीट है। ये आपको भी समझ आ गया होगा। अब ये पार्ट इनकम्प्लीट इसलिए क्योंकि मैं इस स्टोरी को अभी कंटिन्यू नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिस मोटिव से मैंने ये स्टोरी शुरू की थी उतने अच्छे व्यूज़ मुझे आ नहीं रहे हैं। और जब आपको व्यूज़ नहीं आते हैं ना तो आप वैसे भी डिमोटिवेटेड फील करते हो
और लास्ट मंथ में मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें हो चुकी है ना कि मैं टाइम से स्टोरी जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं टाइम से स्टोरी दे ही नहीं पा रही थी। और कहीं ना कहीं मेरी गलती की वजह से ये स्टोरी की रीच उतनी जा नहीं पाई है। तो कल ना पूरे दिन मैं इसी बारे में सोचती रही और एंड में रिजल्ट यही मिला मुझे कि जब मेरे पास इज दिस लव का सेकंड सीजन पूरा पहले से ही लिखा हुआ है तो मुझे उसमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। और आप लोग भी बार बार पूछ रहे हो कि सेकंड सीजन कब आएगा, तो एक काम करते हैं, मैं 2 या 3 दिन में सेकंड सीजन का ट्रेलर डालती हूँ। अगर आपको ट्रेलर पसंद आता है तो फिर उस हिसाब से मैं सेकंड सीजन लेके आ जाऊंगी। रही इस स्टोरी की बात, तो मैं जैसे इस दिस लव का ट्रेलर डालूंगी तो ये जो स्टार स्ट्रक लवर्स है ना उसके मैं सारे पार्ट हाइड कर दूंगी। और ऐसा मैं इसलिए करने वाली हूँ क्योंकि जब मैं इस दिस लव को पूरा कंप्लीट कर लूंगी उसके बाद मैं स्टार स्ट्रक लवर्स को फर्स्ट पार्ट से फिर से शुरू करूंगी। और अब से मैंने ये डिसाइड किया है चाहे कुछ भी हो जाए 3 से 4 दिन के अंदर मैं न्यू वीडियो अपलोड कर ही दूंगी। और हाँ, अब आप लोग ये मत सोचना कि मेरी फिर से तबीयत खराब है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक ठाक है। बस वो एक चीज़ होती है ना कि आपने मेहनत से कुछ बनाया है और आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे जैसा आप चाहते थे, तो फिर मन नहीं लगता उस काम में। तो मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं चाहे जितनी भी जल्दी वीडियो देने की कोशिश कर लूँ ना, पर जब मैं व्यूज़ देखती हूँ तो बहुत बुरा लगता है मुझे, फिर आगे का पार्ट बनाने का मेरा मन ही नहीं होता। तो इससे अच्छा है मैं इस दिस लव को कंटिन्यू करूं। आप सबकी भी बहुत डिमांड्स हैं। आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, तो फिर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं इस दिस लव के सीज़न 2 के ट्रेलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू आर्मी।